वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं। एमआरसी मुद्दे पर 69,000 का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। 20 तारीख को सुनवाई है कमीशन एनसीबीसी कमीशन की तरफ से। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं जानता हूं सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा इसलिए है क्योंकि इसकी वजह से एनसीबीसी की तरफ से भर्ती पर स्टे लगा दिया गया है। को स्टेटस जानते हैं मेंटेन कर दिया गया है। कई बार मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता है, एक्चुअल मैं आपके सामने व्यक्त करूँ, कहीं ऐसा मेरे दिमाग में आता है शायद आयोग से ना निपटेगा तो आयोग जाएगा सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट, कोई एक पक्ष जाएगा तो पता चला भर्ती एक बार फिर 60-65 तो निकला लेकिन एमआरसी फंस गई और इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान मैं पिसता हूँ। शायद मैं गलत सोचता हूँ, शायद एनसीबीसी से मामला निपट जाए, शायद सिंगल बेंच डबल बेंच वगैरह वगैरह से ही मामला निपट जाए। जब तक ऑर्डर हमारा नहीं आता शायद उससे पहले निपट जाए। यदि ऐसा होता है तो बहुत बेहतर, लेकिन मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता है, शायद मैं मूर्खतापूर्ण चीज़ें सोचता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये दिमाग में बार बार क्योंकि डर सा महसूस रहता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। अब मैंने यहाँ 2-3 लाइन लिखी है कि 68,500 में एमआरसी ना लगाना सरकार के लिए घातक बीमारी सिद्ध हो चुका है और 69,000 में शायद एमआरसी ट्रीट हुआ है। शायद मैंने इसलिए लिखा है, मुझे नहीं पता है कि ट्रीट हुआ है या नहीं पता है, शायद ट्रीट हुआ है तो सरकार के लिए अत्यंत घातक बीमारी सिद्ध हुआ है। दोनों में अंतर यही है कि 68,500 में घातक बीमारी शायद सुधारा जा सके, जो ट्रीट नहीं हुआ है एमआरसी शायद लगाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार थोड़ा सा 68,500 को उठाता हूँ। देखिए तर्क सहित बातें हैं, सुनिएगा समझिएगा, उसके बाद आपको जो लगता है, लेकिन मेरा पक्ष हमेशा 90-97 के पक्ष में रहता है। मेरा पक्ष हमेशा से किसी का नुकसान ना हो, बिल्कुल मेरा पक्ष हमेशा उसके पक्ष में रहता है। 68,500 एमआरसी नहीं लागू हुआ, 69,000 में शायद लागू हुआ, दोनों में अंतर यही है। लागू ना होना ये सीधा सीधा राज्य स्तर पर मेरिट बनती है ओवरलैप करते हुए। शायद कह सकता हूँ ओबीसी और एससी यानी जो आरक्षित वर्ग के कैटेगरी है उनका फ़ायदा ज़्यादा होता है, परंतु गृह जनपद नहीं मिलता। और जानते हैं 68,500 69,000 में कॉमन बात यह है कि अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र नहीं होता, इसके लिए हम शपथ पत्र देते हैं। और हमारी बहन बेटियाँ जब ज़्यादा नंबर लाते हुए बाहर जाती हैं दूर के ज़िले में, जानते हैं कितना सेफ महसूस करती हैं। वो कोर्ट जाती हैं और ऑर्डर आता है, बिल्कुल ऑर्डर आता है। और शायद कह सकता हूँ अच्छे तरीके से ओबीसी के लिए ओबीसी ही घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि उन्होंने ही ऑर्डर लाया एमआरसी का। क्योंकि जानते हैं घर की बहन बेटियां जब दूर जाती हैं, या फिर कह सकता हूँ भैया साहब मास्टर साहब जब दूर जाते हैं, पता चलता है पड़ोसी का लड़का घर रह पाता है, जबकि उसका 66 नंबर था और इनका 99 नंबर था। लेकिन एमआरसी नहीं लागू हुआ 68,500 में, जबकि संवैधानिक पीठ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर आया है 5 जजेस के माध्यम से, जिसे संवैधानिक पीठ कहते हैं। वहाँ से ऑर्डर आया है कि एमआरसी लागू होना चाहिए और एमआरसी ये ज़रूर कहता है कि आरक्षित वर्ग के जो भी कैटेगरी हैं उनको फिटेस्ट जनपद मिलना चाहिए, यानी प्रेफरेंस का पहला ज़िला मिलना चाहिए। यदि हाई मेरिटोनियस रिजर्व कैटेगरी हैं, यदि अच्छा नंबर है, तो एमआरसी 68,500 में नहीं लागू हुआ तो आज तक सरकार के लिए घातक बीमारी सिद्ध हुआ है कि अब बुलाएं तो कैसे बुलाएं, क्योंकि 18,000 ओबीसी चयनित हुआ था उस 68,500 में। अब 6,000-7,000 लोगों को हम कैसे बुलाएं, कैसे गृह जनपद दें? बड़ी बड़ी बात है ना। सुनने में आ रहा है जो आप लोगों की निष्क्रियता ये है, 68,500 में बची हुई सीट पर शायद एमआरसी लागू करना चाहती है सरकार। सोच लीजिए, जोड़ नहीं रही थी 69,000 में, लेकिन एमआरसी लागू करना चाहती है जो बची सीट है। अरे लगाना हो तो जो सेलेक्टेड सीट थी उसी में लगाइए, बची सीट को क्यों छोड़ रहे हैं? लेकिन बार बार एक्सक्यूज आता है, मामला भी अधीन है। जब जुड़ने वाली बात आती है तो जुड़ नहीं रही है, लेकिन ट्रीट हो रहा है बची सीट पर, और वहां सरकार के लिए एकदम मान के चलें घातक बीमारी सिद्ध हो चुका है। बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। 21 तारीख को फिर सुनवाई है, 20 को एनसीबीसी में है 68,500 का भी, और 21 को भी है। और हाँ, 20 को इसलिए है क्योंकि एमआरसी नहीं लागू हुआ है 68,500 में। 69,000 में शायद एमआरसी ट्रीट हुआ है, इसलिए सुनवाई है। दोनों में अंतर यही है, एक में लागू करवाना चाहता है एनसीबीसी, एक में लागू हो चुका है तो गलत तरीके से शायद ट्रीट हुआ है, इसके लिए लगा है, वगैरह वगैरह। आप जानते होंगे, मेरी बात को गलत वे ना लेके चलिएगा। मेरा मानना सिर्फ 90-97 के पक्ष में रहता है। अब सरकार उसको कैसे रिजॉल्व करे, और यहाँ लगा दिया है क्योंकि मामला प्रकाश पाडिया सर की बेंच के माध्यम से आया भी है, सिंगल बेंच, उसके अलावा संवैधानिक पीठ से भी आया है। ऐसी हर जगह लागू होती है, मैं ये भी जानता हूँ। शायद कह सकता हूँ आरक्षित वर्ग की कैटेगरी को थोड़ा सा नुकसान होता है, क्योंकि जब उन्हें गृह जनपद फिटेस्ट जनपद दिया जाता है तो जनरल की सीटें जानते हैं शायद छोड़ दी जाती हैं। अब मुझे नहीं पता है, लोगों को नहीं पता है एक्चुअल में क्या जो कम नंबर
आरक्षित वर्ग यानी ओबीसी एससी एसटी का कैटेगरी का लड़का है कम नंबर वाला, क्या उसे जनरल में रख पाएंगे? क्योंकि उसे ओवरलैप कराना होगा ना हाई मेरिटोनियस जनरल कैटेगरी को। मेरी बात समझते होंगे। अगर 72 ओबीसी का लड़का, उसे गिरिजन पद दे देते हो। अब यहाँ 66 या 65 नंबर वाला लड़का, ओबीसी का लड़का, अब 79 वाले को ओवरलैप कराना है। क्या ये संभव है? क्योंकि इसका नंबर तो 65 है। यदि इसका नंबर 80 होता तभी तो ओवरलैप कर सकता है लोवेस्ट मेरिट वाला। यहाँ शायद कर सकता था क्योंकि 71 था और ये चला जाता, यानी 71 जनरल की कट ऑफ आई है, कह सकता हूँ 71 आई है, 72 वाला ओवरलैप करके ले लिया सीट। अब इसकी मेरिट तो 65 ही है। कितनी है? 65 ही है। फिर से सोच लीजिए, देख लीजिए, 71 जनरल की कट ऑफ आई है, 72 ओबीसी कैटेगरी का है किसी का, 66 65 कह सकता हूँ ओबीसी ये भी है, ठीक है। अब 68,500 में क्या हुआ था? इनको जो ओवरलैप कर दिए थे, दूर का जिला मिल गया और 71 वाला नीचे खिसक गया और 72 वाला पा गया दूर का जिला, और 65 वाला गिरिजन पद पा गया। लेकिन 69,000 में क्या है? 72 गुणांक वाले को गिरिजन पद देना, क्योंकि ऐसा ऑर्डर आया था, सरकार मजबूरी में ऐसा की है और करना पड़ा उसे, और करती भी। एक्चुअल जान लीजिए, क्योंकि ऑर्डर जो है हाईकोर्ट से आया, पहली बार एमआरसी लागू हुआ यार, शायद 69,000 में पहली बार। सोच लीजिए, सरकार मजबूरी में थी, जहां तक मुझे लगता है, जैसा ऑर्डर आया है, ठीक है। अब कहना ये चाहता हूं, क्योंकि संवैधानिक पीठ से भी ऑर्डर आया है। अब 72 वाले को गिरिजन पद दे देता है, 71 जानते हैं कट ऑफ मान के चलें जनरल का आया है, क्या 65 वाला ओवरलैप करके ले पाएगा सीट? नहीं, नहीं ले पाएगा। लोग कहते हैं कि दे दीजिए, क्योंकि ये इसकी सीट है, ये इसकी सीट है। वास्तव में इसकी सीट थी, लेकिन फीचर्ड से जनपद नहीं मिल पा रहा था, दूर का जनपद मिल पा रहा था, इसीलिए यह ऑर्डर कहता है कि इन्हें गिरिजन पद दो, और इनका यह अधिकार है, ठीक है। तो ये चीजें सच्चाई है एक्चुअल। और ये भी एक बात और बता दूं, जब 69,000 का चयन सूची आनी थी, मुझे बहुत पहले ही पता चल चुका था। मेरा वीडियो उठाकर देख लें कि शायद 69,000 में एमआरसी ट्रीट होगा, उठाकर देख लीजिए। मैं कभी नहीं बोलता किसी मुद्दे पर, क्यों? क्योंकि जानता तो बहुत कुछ हूं। अभी मैं किसी मुद्दे पर बोलूंगा, लोगों को लगेगा गलत। ईडब्ल्यूएस पे भी बात कर लूं कहो तो, सुन लीजिए, ईडब्ल्यू वास्तव में सही पूछा जाए तो नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि भले लोग भर्ती फंसाते, मुझे नहीं पता है, ईडब्ल्यूएस इसलिए नहीं लगना चाहिए, साफ साफ भर्ती प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। हाँ, स्क्रीनिंग टेस्ट इस परीक्षा का अंग है, एक बात अच्छे से जान लें, इसीलिए भर्ती प्रक्रिया बहुत पहले भर्ती प्रक्रिया बहुत पहले चालू हो गई थी। आपको बुरा लगेगा, लेकिन एक्चुअल यही है कि भर्ती प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो चुका है। मैं जानता हूं विज्ञापन आना अभी बाकी था भर्ती का, लेकिन उसी जानते हैं बिल्कुल, उसी भर्ती का अभिन्न अंग है स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसके माध्यम से शॉर्टलिस्ट किया जाना था। उसी टाइम आरक्षण लगना चाहिए ना ईडब्ल्यूएस, कि चलो इनका 82 गुणांक रहेगा, इनका 82 पासिंग मार्क रहेगा, इनको शॉर्टलिस्ट करना है, ये जरूर कह सकता हूँ। बाकी मैं जानता हूँ लोग मेरा विरोध करेंगे, डब्ल्यूसी वाले भी और एमआरसी वाले भी। सीधी अत्यंत चीज़ें निकल के यही आती हैं, सरकार की मजबूरी है इसे लगाना। अब सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या, किस प्रकार से सरकार इसे हटा सकती है, क्या एनसीबीसी इसे हटवा सकती है? यदि सरकार ने ऐसा किया 69,000 में, जैसा भी बात निकल के आती है, जैसे आप सब जानते भी हैं कि हमारा नुकसान हुआ है, इस प्रकार से नुकसान हुआ है जैसा मैंने आपकी बात रखा, क्या एनसीबीसी हटवा सकती है? पता नहीं, मुझे नहीं पता है। क्या दूसरा डेफिनेशन निकल के आ सकता है? क्या सरकार उस संवैधानिक पीठ की हवाला नहीं दे सकती है? क्या लोग नहीं दे सकते हैं? क्या चीज़ें निकल के नहीं आएंगी? तो कह सकता हूँ कि बहुत घातक बीमारी हो सकता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए, मामला फिर 69,000 शिक्षक भर्ती फंसे, ऐसा कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता है। और यहाँ देख सकते हैं, ये वास्तविकता, यही सच्चाई है। यहाँ देख पा रहा हूँ रजत सिंह के नाम से पिटीशन फाइल किया है बीएड को बाहर करने के लिए। उन्होंने जो देख सकते हैं केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया है, जो अब तक किसी ने नहीं बनाया था, क्योंकि केंद्र के माध्यम से अलाउ हुए हैं। और रजत सिंह ने बड़ी चालाकी से यूनियन ऑफ इंडिया को भी पार्टी बनाया है, देख सकते हैं। इसकी सुनवाई शायद 24 तारीख को लगा दी गई है। ये देख सकते हैं 68,500 में आयोग द्वारा डेट लगा दिया गया है 20/8/2020 को, शायद 1 बजे, लेकिन उससे पहले 69,000 का लगा है। अब देखना दिलचस्प होगा 69,000 में सरकार का क्या स्टैंड रहती है। लेकिन 20 तारीख को देख सकते हैं आयोग में 68,500 की डेट लगी हुई है, और कोर्ट में यहाँ लिखा है कंटेम्प्ट एप्लीकेशन, देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, देवेश कुमार के नाम से। अब सरकार को 68,500 में ट्रीट करना है एमआरसी,
लेकिन खाली सीटों पर शायद करने जा रही है, मुझे नहीं पता है जब तक स्टैंड नहीं क्लियर होता है। 21/8 को फिर कंटेम्प्ट जारी होगा, नहीं हर रोज़ कंटेम्प्ट जारी हो रहा है सरकार के विपक्ष में। यानी कि किसी दिन ऐसा आएगा कि जेल जाने की नौबत आएगी अधिकारियों की, तो उनकी मजबूरी आप समझिए और ट्रीट कैसे करना है ये भी आप समझिए, मुझे नहीं पता है। क्या दूसरा डिफिनीसन निकल के आएगा, यही फिर से बता रहा हूँ, क्या 65 वाला ओवरलैप करेगा 71 वाले को, पता नहीं, लेकिन एक्चुअल यही है जो मुझे पता है। चलते हैं अब, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, एमआरसी पर ही बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर लगता होगा काफ़ी लोग कहते होंगे आपको कुछ नहीं पता है, तो बहुत सारी चीज़ें पता है। मुझे लगता है जितना ज़रूरी है, जितनी सच्चाई है बिना फ़िल्टर के वही रखता हूँ। अगर किसी की भावनाओं को आहत पहुंचा होगा, चाहे EWS वाले चाहे MRC वाले, तो क्षमा चाहता हूँ। चलते हैं।